नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं और मुद्दा ये है कि इस बार की लोकसभा काफी दिलचस्प है। लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं। हालांकि ये पहले भी किए जाते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग ऐसा है कि विपक्ष कमजोर नहीं है बल्कि पहले से कई ज्यादा ताकतवर है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये दो ऐसे नेता इस वक्त बने हुए हैं पॉलिटिक्स में जिनके बयानों की इस वक्त इंतजार किया जा रहा है जनता द्वारा, और इनका हर बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। बीजेपी लगातार उस पर आक्रामक है, उस पर वार कर रही है। तो हमारे साथ जनाब शादाब साहब मौजूद हैं। राहुल गांधी का पहले की जो पप्पू वाली इमेज थी और अब की जो इमेज है, उसमें काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है, और उनका लगातार ऐसे एग्रेसिव बयान चक्रव्यूह वाला, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, वाकई हैदर साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि 2024 की जो ये लोकसभा है, नई लोकसभा, तो ये तो वाकई बहुत दिलचस्प हो रही है। ज़बरदस्त इसके अंदर जो है वो वाद विवाद हो रहा है, और ये तो तय हो गया। यानी अगर मैं एक जुमले में समेटूं तो मैं ये कहूँगा राहुल गांधी के बारे में कि लौंडा बड़ा गजब का परफॉर्म कर रहा है ये इस तो बार, है, ये तो है। है ना? तो पिछली बार भी भाषण देखा, और उसकी गूंज मोदी जी को कितनी गहरी सुनाई दी, या मिर्चे कैसी लगी कि उन्होंने अपनी पद की गरिमा का ख्याल भी नहीं किया। और वो वैसे भी नहीं करते हैं चुनाव के दौरान, आपने देखा होगा जिस तरह उन्होंने मंगलसूत्र और मुसलमान और मटन और मछली और पता नहीं क्या क्या, वो वैसे भी नहीं करते हैं कभी भी। तो संसद में उन्होंने जो है वो बाल बुद्धि कहा उन्हें, और हाँ। बाद में फिर सब आक्रामक हो गए, उन्हें बैल बुद्धि कहा, तो जाके उनको सबर आया, है ना? वो ऐसे ही है। बहरहाल, तो राहुल गांधी वाकई अपने भाषणों से इस वक्त बहुत तीखी मीठी लगाने का काम जो है कर रहे हैं भाजपा वो। नेताओं के लिए, मोदी जी के लिए कर रहे हैं वो। तो अब की बार उन्होंने बजट सत्र में जो एक मिसाल, एक रूपक जो इस्तेमाल किया है चक्रव्यूह का, महाभारत एक बहुत महान ग्रंथ है भारत का। तो उसमें जो है वो एक घटना है कि अभिमन्यु जो अर्जुन का बेटा है, तो वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत गजब योद्धा है। तो उसको मारने के लिए कौरव सेना ने जो है वो एक व्यू रचना की, और उस व्यू रचना को चक्रव्यूह कहा जाता है किताबों में, महाभारत में चक्रव्यूह। तो राहुल गांधी ने बताया कि वो चक्रव्यूह जो है उसकी शक्ल भी जो होती है वो बिल्कुल कमल की तरह होती है। और एक बार फिर मिर्ची लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाई वो उसी चक्रव्यूह का जो यानी कि सिंबल है वो अपने सीने पे लगाए हुए मोदी जी घूमते हैं, यानी भाजपा के कमल को। यानी मिर्चे कटाक्ष तो बढ़िया लगा रहे करेगा हैं, वो, हाँ, हाँ। कटाक्ष कर रहे हैं, मिर्चे बढ़िया लगा रहे हैं। वो हंसते हंसते सारे बयान देते हैं। जी 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 जी। अच्छा। यानी उन्होंने ये पूरी तरह से साबित किया है, और उसमें अभिमन्यु जो बताया है वो देश की जनता को बताया है, देश के मिडिल क्लास को बताया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां जो हैं उनके चक्रव्यूह में, जिसको 6 आदमी चला रहे हैं, किस तरह से मिडिल क्लास के जो हमारी जनता है उसको कितना ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है। नौकरियां नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, और चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो है वो सरकार काम कर रही है। तो वो बहुत अच्छे रूपक का, बहुत अच्छी मिसाल का उन्होंने इस्तेमाल किया, जो वाकई संसदीय इतिहास में याद रखा जाएगा। और राहुल गांधी ने इस तरह का भाषण देकर ये भी साबित कर दिया कि वो हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो भाजपा आईटी सेल ने उनकी छवि पप्पू की बनाई थी, वो साबित कर दिया कि वो हाँ, बिल्कुल वो बकवास भी है। कोई पहले बयान सही देते थे, उसमें भी हाँ, उन्हें पप्पू साबित कर दिया जाता था। बहुत गंभीर तो उन्होंने नेता अपनी हैं और बहुत तस्वीर जान, तो बदली है। जी जी, बहुत जानकार अपना नेता इमेज हैं। उन्होंने बदली है जनता के बीच में। हाँ, तो वो बहुत जानकार नेता हैं। और बजट सत्र पर उनका भाषण जो है वो वाकई, आपने वो तो देखा होगा, उन्होंने और समझाते हुए हलवे वाली बात कही थी। हाँ हाँ हाँ। जी। तो हलवे वाला हम अपने दर्शकों को बता दें कि बजट सत्र है और लगातार वो जातिगत राजनीति पर वो एग्रेसिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। लगातार इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि देश की जो बैकवर्ड क्लास है उसको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही जब हलवे की परंपरा है हर बजट से पहले, तो उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के जी के साथ जो अधिकारी है जिन्होंने वो बजट बनाया, उसके अंदर उन्होंने कहा, तस्वीर दिखाते हुए एंगल उसका बदल दिया गया। मैं ये तस्वीर दिखा देता हूँ अपने दर्शकों को, इमेज स्क्रीन पे। उन्होंने, राहुल गांधी ने कहा, ना इसमें कोई एससी है ना ही एसटी है, सिर्फ और सिर्फ उन 20 अधिकारियों में एक ओबीसी और एक माइनॉरिटी का व्यक्ति मौजूद है। तो बाकी का जो बैकवर्ड क्लास है, एससी एसटी है, उनका उनका हलवा बनाया जा रहा है, बाकी देश की जनता को हलवा खिलाया जा रहा है। ये इस तरह का उन्होंने अपना बयान दिया। तो इस पर आपको ये लगता है वो इसमें भी अपनी
राजनीति को ऐड कर रहे हैं, जो उनकी बैकवर्ड की राजनीति है? देखिए, वो बजट से पहले जो हलवे की परंपरा है, वो पुरानी परंपरा चली आ रही है, उसका फोटो उन्होंने दिखाया। मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को वो दिखा दें, और उसमें राहुल गांधी ने क्या कहा है वो दिखा दें, ताकि बात को बहुत अच्छे से आपके दर्शक समझ सकें। तो आप पहले ये वीडियो देखिए। समझाना चाह रहा हूं, नियम के तहत परमिशन नहीं है माननीय। अच्छा सर, मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर। इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हैं। तो देखिए, आप लोगों ने हमने अपनी जनता को दिखाई, आपने भी देखी, हालांकि इससे पहले आपने देख रखी। अब आप अपने विचार रखिए इस पर क्या। हाँ, देखिए, उन्होंने एक रूपक को, एक परंपरा को इस्तेमाल करते हुए जनता को ये संदेश दिया है कि जो हलवा है, हलवा यानी पूरा बजट जो बांटा जाएगा अलग अलग विभागों में, है ना, ताकि जनता तक पहुंचे, उसको फायदा हो। तो वो ये बता रहे हैं कि ये हलवा बनाने वाले 20 में से जो है वो 18, जैसा वो बता रहे हैं, इसमें सवर्ण जाति के लोग हैं, उसमें सिर्फ एक बैकवर्ड है और एक माइनॉरिटी से है। तो ये संभव ही नहीं है कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो बैकवर्ड है, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए तो कुछ इस हलवे में, उनके लिए तो कोई हिस्सा ही नहीं है। वो इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। यानी वो जो इस वक्त बहुसंख्यक समाज की राजनीति कांग्रेस जो कर रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में, उन्होंने इसका इस्तेमाल, जो हलवे की रस्म है उसका इस्तेमाल करके जनता को यही संदेश दिया कि इस हलवे में मिडिल क्लास को या देश के बहुसंख्यक समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं और बात करूं, इसके अलावा मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा कि इसी इस बजट सत्र में राहुल गांधी ने कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए, उस पर लगातार वो सवाल उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं? क्या उनकी नीति है, क्या वो सोच रहे हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस बारे में दो बातें कहूंगा। पहले तो ये समझ लीजिए, भाजपा के लोगों ने इल्जाम भी लगाया, और भाजपा के सहयोगी जेडीयू के केसी त्यागी बड़े नेता हैं। अब राहुल का इतना आक्रामक बयान जब वायरल हो गया, तो केसी त्यागी कह रहे हैं कि भाई ये हलवा तो 70 सालों से समण खा रहे हैं। हालांकि केसी त्यागी को ये सवाल तो अब मोदी को करना चाहिए। बात यह है, अच्छा, मैं केसी त्यागी से बिल्कुल सहमत हूं कि इस देश में 1980-85 से पहले, 80 से पहले तो कुछ सोच भी नहीं सकता था कि कोई गैर सवर्ण मुख्यमंत्री भी हो सकता। मुख्यमंत्री ही ब्राह्मण या सवर्ण समाज की हुआ करते थे, ज्यादातर एमपी भी सवर्ण समाज की हुआ करते थे। इस वक्त कांग्रेस जी, पूरी तरह से मुखरती तो राजनीति। जाहिर है कांग्रेस उसकी जिम्मेदार है। माइनॉरिटी के जो हक मारे गए, आदिवासियों के जो हक मारे गए, उन्हें नहीं मिला विकास। यानी भारत की जो विकास की मुख्य धारा है, उसमें बहने का मौका जो है, ना तो माइनॉरिटीज को उतना मिला, ना बैकवर्ड को मिला, ना अदर बैकवर्ड को मिला। इसकी जिम्मेदार तो कांग्रेस है, जैसा कि केसी त्यागी कह रहे हैं, या भाजपा के लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इतिहास को बताकर वर्तमान में जो काम सही किया जा सकता है, जो राहुल गांधी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, आप, ऐसा नहीं है कि फिर उनके काम को रोक तो देंगे फिर या उन्हें गलत आप कहेंगे। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपनी कांग्रेस पार्टी की पिछली गलतियों को ठीक कर रहे हैं, या फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर अपनी भावी राजनीति को अच्छा बनाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, राजनीतिक हैं, वो राजनेता हैं, एक राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं, तो क्यों नहीं वो ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिससे उनको फायदा हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ये राहुल गांधी और ये जो कांग्रेस है, ये आरएसएस के हाथ में अब खेलने वाली कांग्रेस नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप गौर करेंगे, बड़े पैमाने पर पिछले दिनों कांग्रेस से जो नेता कांग्रेस छोड़कर गए, बीजेपी में गए, उसमें अधिकतर आप देखेंगे सवर्ण जाति के नेता हैं वो। यानी उन्होंने राहुल के नजदीक रहकर बहुत अच्छे से समझ लिया कि अब ये पार्टी जो कांग्रेस है, इसको आरएसएस के इशारों पर नहीं चलाया जा सकता। देखिए, आरएसएस को, अगर लोगों को गलतफहमी है कि आरएसएस की पार्टी एकमात्र पार्टी बीजेपी, तो ऐसा नहीं है। बीजेपी तो है ही उनका, पूरी तरह से राजनीतिक संगठन है बीजेपी। लेकिन इसके अलावा तमाम पार्टियों में आरएसएस के आदमी हैं जो आरएसएस के इशारे पर वहां पर काम करते हैं। कांग्रेस में भी ऐसा हमेशा रहा है, और आपने देखा कांग्रेस ही जिम्मेदार है बड़े पैमाने पर देश में जो कुछ हुआ, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की जो कांग्रेस में देखता हूँ, जातीय जनगणना की बात, आप देखिए, आप एक चीज और देखिए, आज ही की बात है, लोकसभा में क्या हुआ। अनुराग ठाकुर, जो बीजेपी के हिमाचल प्रदेश हमीरपुर से सांसद हैं, किस हद तक, कितने नीचता के साथ जो है वो उतर कर ये बात कर सकते हैं, जो मैं कहता हूं इस बात को, कि राहुल गांधी ने अंदाज अख्तियार कर लिया है कि इनको जो भाषा समझ में आती है, उसी भाषा पर आज की तारीख में राहुल की विशेषता ये है कि उसी भाषा में बात कर रहे हैं राहुल, जो भाषा उनकी समझ में आती है, जिस भाषा के वो आदी हैं बीजेपी वाले। अनुराग ठाकुर का आपने बयान सुना आज का,
जातीय जनगणना के मुद्दे पर किस कदर मिर्चें लगी हुई हैं भाजपा के। और आप समझ सकते हैं कि जो सवर्ण यानी कि डोमिनेटेड जो पॉलिटिक्स है, जिस पर आधिपत्य जो है, कब्जा जो है भारतीय राजनीति पर, वो सवर्ण समाज का है, उसको किस कदर तकलीफ दे रही है जातीय जनगणना की बात जो राहुल गांधी बार बार उठा रहे हैं। कि अनुराग ठाकुर ने आज पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जिनकी कोई जाति नहीं है, जिन्हें अपनी जात का नहीं पता, वो गणना की बात कर रहे हैं। उन्होंने बयान दिया है कि यानी ये सीधे सीधे राहुल गांधी पर हमला किया कि जिनको अपनी जात का नहीं पता वो गणना की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी खड़े हुए, उन्होंने कहा देखिए मुझे इंसल्ट किया, मैं जवाब दूंगा। जब मैं ये सुन रहा था तो मुझे लग रहा था, हैरत हो रही थी, ये जवाब देंगे क्या। मुझे लगा कि हो सकता है गुस्से में या भावुक होकर ये कोई ऐसी बात ना कह दें जिससे इनके मुंह से ऐसी बात निकले जिसका फायदा जो है वो भाजपा उठा सके। और बहुत सोच समझकर अनुराग ठाकुर ने ये बात कही भी है कि वो कोई मुंह से गलत बात निकले। लेकिन मैं हैरान रह गया राहुल गांधी की काबिलियत पर वाकई कि राहुल गांधी ऐसा नहीं है कि ये पिछले 2-4 साल में या साल 2 साल के अंदर इतने समझदार होंगे। इसका मतलब एक समझदार आदमी को आपने जानबूझकर बेवकूफ बनाया था, पप्पू बनाया था, छवि बनाई थी उसकी। आईटी सेल का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा और मैं कहूंगा जो मीडिया, जिसको आज के दौर में गोदी मीडिया कहा जाता है, उसके कामों के द्वारा जो एक तरफा पत्रकारिता करती है, एक तरफा काम करती है, लगातार विपक्ष कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर वो हमलावर रहे हैं। जी जब संसद के एक रूम में पत्रकारों को बंद कर दिया गया, उन्हें कवरेज नहीं करनी थी, तो खुद राहुल गांधी, अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए गए। जी जी, तो ये बड़ी अच्छी बात अलग है। इम्पैक्ट पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल पड़ेगा। और मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे, मेरी बात अधूरी रह गई, कि राहुल गांधी ने जब सभापति से कहा कि भाई मैं इसका जवाब दूंगा, तो सभापति ने मौका दिया, उन्होंने जवाब दिया। तो मुझे हैरत हुई उनका जवाब सुनकर। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने, अब आप मुझे कितना ही इंसल्ट कर लीजिए, कितना ही जलील कर लीजिए, लेकिन मैं ये गारंटी कर रहा हूं कि इसी सदन से हम जाति जनगणना के प्रस्ताव को पास करके दिखाएंगे। अब आप देखिए मैसेज कितना बड़ा बहुसंख्यक जो है समाज में जाएगा। ये साफ पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना नहीं चाहती है, जैसा कि राहुल से पहले की कांग्रेस भी नहीं चाहती थी। लेकिन बात करें आज की भाजपा की और आज की कांग्रेस की। आज की भाजपा किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना नहीं चाहती है, और आज की कांग्रेस किसी भी कीमत पर जातीय जनगणना चाहती है। और जातीय जनगणना के नतीजे सामने आते ही, पता है आपको, सवर्ण राजनीति को बहुत अच्छे से मालूम है, ये सारी पोल खुल जाएगी ये सारी पोल खुल जाएगी कि देश में किसकी आबादी कितनी है और किसके पास संसाधन का कितना हिस्सा है। इस लूट खसोट का पता चल जाएगा, जिसमें यकीनन कांग्रेस भी शामिल थी। लेकिन आज की तारीख में अगर राहुल गांधी जिस दिशा में जा रहे हैं, तो हैदर साहब आप यकीन मानिए, अगर वो कामयाब होते हैं और देश का बहुसंख्यक समाज भाजपा के छद्म हिंदुत्व की राजनीति के चक्कर में नहीं पड़ता है और वो वाकई विकास के बारे में और अपने अधिकारों के बारे में सोचता है, तो यकीन जानिए अगर कांग्रेस को पावर मिलती है तो देश की राजनीति में आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। देश के संसाधनों पर देश के बहुसंख्यक समाज का कब्जा होने जा रहा है, अगर इसे सही से राहुल जी और अखिलेश जी और ये सब अगर लेकर चल पाए तो। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में जातिगत जनगणना क्या कांग्रेस पार्टी या फिर उसका जो इंडिया गठबंधन के तमाम दल हैं वो जातिगत जनगणना क्या देश में करा पाएंगे, और क्या परिवर्तन हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जी शुक्रिया। धन्यवाद।